वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज की क्लास है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि की, और ये जो क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है, मोस्टली क्लास हमने बनाई है अकॉर्डिंग आपके लेक्चर स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग क्लास हमने बनाई है। ठीक है, तो हो सकता है इसके कुछ क्वेश्चन आपके अदर टीचिंग एग्जाम जैसे आप टीईटी देते हैं, आप डीएलएड दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमने अभी तक क्या कराया, हम आपको लेक्चर स्क्रीनिंग पिछले 1 महीने से आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उसमें से काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको टॉपिक भी करवा देंगे। तो आज हमने कोशिश की है कि आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ ताकि आप जान सकें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं और कितना आपको आगे जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विधियाँ हैं। पहला है परीक्षण और त्रुटि, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है प्रयोग, चौथा है प्रश्न पूछना और पांचवा है चिंतन। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी इसमें सीखने की विधियां हैं। 5 विधियां दी गई हैं, परीक्षण और त्रुटि जिसको हम ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं, अनुकरण, प्रयोग, प्रश्न पूछना और चिंतन। तो यहाँ पे कोड दिए गए हैं, या तो 1, 2, 3 और 5, या 2, 3, 4 और 5, या इसमें 1, 3 और 5, या उपरोक्त सभी आएंगे। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी, यानी सीखने की विधियां हो जाएंगी आपकी परीक्षण और त्रुटि, अनुकरण, प्रयोग, प्रश्न पूछना और चिंतन। ये सभी क्या है आपकी सीखने की विधियां आएंगी। और आपने अगर हमारी क्लासेस देखी हैं और नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने क्या करवाया आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको टॉपिक में आपको डिटेल्स इसको टॉपिक करवाने की कोशिश की है। और मैंने आपसे जब हम टॉपिक करवा रहे थे तो आपसे बात की थी कि अभी क्या है, अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिटेल्ड क्लासेस पढ़ेंगे और एमसीक्यू क्या है बीच बीच में आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग एज ए टेस्ट आपको एमसीक्यू करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आज आपका एमसीक्यू करवा रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इन क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कितना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शिक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है। ऑनलाइन शिक्षण विधियां जो हैं उनमें से कौन सा कथन उसमें लागू होता है। इसमें पहला क्या है, शिक्षक ज्ञान के निर्माण में मदद नहीं करता है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की अधिक भूमिका होती है, अनुदेश का वितरण हमेशा मौखिक होता है, स्वशिक्षण और अभिप्रेरणा की अधिक संभावनाएं होती है, या यह प्रकृति में कठोर है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन शिक्षण विधियां हैं, अब यहाँ पे भी हमें कोड दिए गए। ठीक है, हमें बताना है कि या कौन कौन सी इसमें सही है। पहला है, ए है आपका 1, 2 और 4, बी है 2 और 4, सी है आपका 2, 3 और 5, और डी है आपका 1, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ ऑनलाइन शिक्षण विधियों के संदर्भ में हमें बताना है कौन सा कथन इसमें लागू होता है। तो पहला है, शिक्षक ज्ञान के निर्माण में मदद नहीं करता है। ठीक है, ये तो लागू नहीं होगा क्योंकि मदद करता है। बी है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक होती है। ठीक है, ये लागू होता है। अनुदेश का वितरण हमेशा मौखिक होता है, नहीं लिखित भी होता है। स्वशिक्षण और अभिप्रेरणा की अधिक संभावनाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। और प्रकृति में कठोर है, ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, जिनमें क्या है ऑनलाइन शिक्षण विधियों के संदर्भ में 2 कथन इसमें सही है। ठीक है, एक तो है कि अनुदेशात्मक प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की अधिक भूमिका होती है, और दूसरा स्वशिक्षण और अभिप्रेरणा की अधिक संभावनाएं होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। शिक्षक ज्ञान के निर्माण में मदद नहीं करता है, ये कथन इसमें लागू नहीं होगा। अनुदेश का वितरण हमेशा मौखिक, ये भी नहीं है, और प्रकृति में कठोर, ये भी नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और तब इनका आंसर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अब लोक सेवा आयोग में क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न जो प्रकृति है वो चेंज हो चुकी है। तो बजाय इसके कि हम कमीशन पे आरोप प्रत्यारोप करें कि इसे आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, क्वेश्चन टफ दे दिया, हम अपनी तैयारी ही इस लेवल के रखेंगे कि हमें ऐसे जो सवाल हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 टेबल दी गई है। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें इनको मैच करना है और हमें
सही उत्तर चुनना है। फिर हमें कोड वाला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारे पास जो है, चलिए इसमें कोड भी साथ में देख लेंगे। शिक्षण विधियां हैं इधर और प्रभावी बनाने में सहायक कारक, व्याख्यात्मक विधि। तो व्याख्यात्मक विधि का मैच हमारा कहाँ पे होगा, हमारा जो व्याख्यात्मक विधि का मैच है वो कहाँ पे होगा, देखते हैं। व्याख्यात्मक विधि में क्या होता है आपका, पहला ऑप्शन है छात्र की स्वायत्तता को बढ़ावा देती है और सीखने को बढ़ाती है। स्वायत्तता तो इसमें नहीं होती है। विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान, व्याख्यात्मक में आदान प्रदान नहीं होता है। व्याख्यात्मक में करके सीखना भी नहीं होता है। व्याख्यात्मक विधि हम मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी सी, यानी व्यवस्थित चरण दर चरण प्रस्तुति, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सिस्टमैटिक इसमें चलते हैं व्याख्यात्मक विधि में। फिर है आपका नंबर 2 खोज विधि, छात्र की स्वायत्तता को बढ़ाती है और सीखने को बढ़ाती है, ठीक है। और दूसरा है इसमें विचारों को खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान करके सीखना नहीं। तो इसमें जो खोज विधि आएगी ये आएगी आपकी करके सीखना, ऑप्शन नंबर सी, ये 2 वाला हो जाएगा सी से मैच। चर्चा विधि, चर्चा विधि तो ये ऑप्शन नंबर बी से मैच होगा। विचारों का खुला और सहयोगात्मक आदान प्रदान क्या है आपका चर्चा विधि हो जाएगा। और व्यक्तिगत विधि क्या हो जाएगा, छात्र की स्वायत्तता को बढ़ावा देगी और सीखने को बढ़ाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ए। तो हम देखते हैं कहाँ पर हमें ये मैचिंग मिलता है। ए का 1 का डी, यानी व्याख्यात्मक विधि 1 का डी, हमारे पास 3 में 1 का डी है, ठीक है। तो 1 ए वाला हम कट कर देंगे। खोज विधि, खोज विधि करके सीखना 2 का सी, 2 का सी भी हमारे पास 2 है, तो हम डी वाला भी कट कर देंगे। फिर है चर्चा विधि आपका बी, 3 का बी, 3 का बी हमें यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है, सी है, वो हमारा सही आंसर हो जाता है। यानी अब हम थोड़ा सा इसको और ढंग से देख लेते हैं। यानी यहाँ पे 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, ये सही आंसर हो जाता है, ठीक है। हर वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए कि एक बार पॉज करके जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनावादी दृष्टिकोण पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। शिक्षा के जो टीचिंग जो आपके एजुकेशन के जो लेवल है सभी में क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनावादी दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर आधारित है, किस दृष्टिकोण पर, रचनावादी दृष्टिकोण पर कौन सी विधि आधारित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, परियोजना विधि या उपयुक्त सभी। तो जो रचनावादी दृष्टिकोण हमारा है वो आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। परियोजना विधि में क्या आएगा आपका रचनावादी दृष्टिकोण आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान तकनीक का मॉडलिंग करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का प्रबंधन करने में सहायता करता है। और एक क्वेश्चन आज मैं जो करवा रही हूँ आपको, ये पीजीटी में केवीएस पीजीटी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो केवीएस पीजीटी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, तो क्योंकि लेक्चर का एग्जाम है, पीजीटी लेवल का एग्जाम है, तो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज आपको मैं करवा रही हूँ स्टार्टिंग में। मतलब आपकी जो वैकेंसी आउट होने के बाद हमारी ये लेक्चरर की पहली क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि आप जान सकें कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो आप बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमें देखना है समस्या समाधान तकनीक का मॉडलिंग करके छात्रों को स्वयं के सीखने का प्रबंधन करने में कौन सहायता करता है। ड्रिल और अभ्यास, मानसिक मॉडलिंग, डिस्कवरी लर्निंग और या प्रत्यक्ष निर्देश। तो समस्या समाधान तकनीक का मॉडलिंग करके जो छात्रों को स्वयं के सीखने का प्रबंधन में सहायता करेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसिक मॉडलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण या व्यू समूह शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कक्षा शिक्षण या क्लास टीचिंग या आपका जो समूह होता है ग्रुप टीचिंग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। यह समूह कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देता है, बिल्कुल प्रेरणा देता है। यह शिक्षक की शिक्षण क्षमता को बढ़ाता है। धन समय और स्थान को बचाता है, बिल्कुल धन समय
स्थान को बचाता है। समूह शिक्षण सुस्त छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल, समूह शिक्षण जब होगा तो यह सुस्त छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसके लिए सही नहीं है। समूह शिक्षण के लिए यह शिक्षक की शिक्षण क्षमता को नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो यह बिल्कुल गलत है कि यह शिक्षक की शिक्षण क्षमता को बढ़ाता है। ये सही है कि यह समूह कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, धन समय स्थान बचाता है, और सुस्त छात्रों के लिए तो यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता है समूह शिक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि की विशेष विशेषता यह है कि खेल विधि, ठीक है, शिक्षण विधियां आपके सिलेबस का पार्ट है। खेल कार्य यानी अध्ययन का स्थान ले लेते हैं। इसमें कार्य या अध्ययन का कोई महत्व नहीं होता है। खेल को शामिल करने से कार्य या अध्ययन की एक रसता या ऊब दूर हो जाती है। खेल के बिना शिक्षक पूरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि जो खेल है वो अध्ययन का स्थान ले लेते हैं। खेल जो अध्ययन है इसमें अध्ययन का कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं महत्व? बिल्कुल होता है अध्ययन का। खेल के बिना शिक्षा पूरी नहीं हो सकती, ऐसा भी इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि खेल को शामिल करने से कार्य या जो हमारा अध्ययन है उसकी एक रसता या ऊब दूर हो जाती है। ठीक है, जो आपका एक रसता निरस्ता आती है काम करने में, ये ऊबन जो उबाऊपन हो जाता है, तो खेल को शामिल करने से क्या होता है, वह दूर हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि खेल अध्ययन का स्थान ले लेते हैं या खेल इसमें अध्ययन का कोई महत्व नहीं होता है या खेल के बिना शिक्षा पूरी नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि खेल को शामिल करने से जो हमारा कार्य है, जो अध्ययन हो रहा है, उसकी एक रसता या ऊब दूर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो किंडरगार्टन शब्द आपका लिया गया जर्मन भाषा से, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है छोटा बगीचा, ऑप्शन नंबर बी सुंदर बगीचा, ऑप्शन नंबर सी फूलों का बगीचा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों का बगीचा। तो जो किंडरगार्टन शब्द है इसका अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों का बगीचा। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो क्या बोला जाता है, आपका किंडरगार्टन ही बोला जाता है बच्चों की स्कूल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की स्थिति किस प्रकार की होती है? अब किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली में कौन पढ़ाएगा? शिक्षक पढ़ाएगा। अर्थ हो गया बच्चों का बगीचा, तो इसमें शिक्षक की स्थिति किस प्रकार की? क्या शिक्षक की स्थिति कुम्हार की होगी या माली की होगी या मिट्टी का दीपक होगा या शिक्षक होगा आपका रेफरी? अब क्योंकि बच्चों का बगीचा किंडरगार्टन है तो इसमें जो शिक्षक की स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी माली की। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली में क्या है? छात्रों को मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से लेखन और पढ़ने के कौशल सिखाती है। मोंटेसरी विधि स्वशिक्षा की प्रणाली में विश्वास नहीं करती है, छात्रों में आत्म अनुशासन विकसित नहीं करती है या छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। तो जो मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है आपकी वो क्या करती है? छात्रों को मनोवैज्ञानिक विधि के माध्यम से लेखन और पढ़ने के कौशल सिखाती है आपकी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली। ठीक है, आप जो ये शिक्षण विधियां हम इसमें कर रहे हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके हमारा शिक्षण विधियों वाला टॉपिक देख सकते हैं। काफी कोशिश की हमने आपको उसमें हर प्रकार की शिक्षा विधियां पढ़ाने की। ठीक है, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है शिक्षक पर केंद्रित, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, बच्चे पर केंद्रित या अध्ययन सामग्री पर केंद्रित। तो जो आपकी मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली है वो है आपकी बच्चे पर केंद्रित शिक्षा प्रणाली, शिक्षण प्रणाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता कौन थे? मैंने आपको जो आपकी शिक्षण विधियों वाली क्लास करवाई है उसमें हमने टेबल भी आपको प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो उस टेबल में क्या है, जो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं उनके हमने क्या बताए हैं, आपको प्रणेता भी बताए हैं। ठीक है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रणेता कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर, आपका प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, जॉन एडम्स या मोनरो। तो जो हमारा शिक्षण का ह्यूरिस्टिक पद्धति है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता होते हैं आपके, प्रणेता होते हैं आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रणेता होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा प्रणाली में इंद्रियों के शिक्षण पर जोर दिया गया था? कौन सी शिक्षण प्रणाली है जिसमें इंद्रियों के शिक्षण पर जोर दिया गया था? पहला है किंडरगार्टन प्रणाली, दूसरा है मोंटेसरी प्रणाली, तीसरा है आपका ह्यूरिस्टिक प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मोंटेसरी प्रणाली है, यहाँ पर इंद्रियों के शिक्षण पर जोर दिया गया था। कौन सी है आपकी मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली? हर क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसका आंसर याद कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ हम आपको डाउनलोड करवा देंगे, आप अपलोड करवा देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 16th क्वेश्चन, यह प्रणाली विद्यार्थी को अपने प्रयासों से, ठीक है, क्या है जिस प्रणाली की यहाँ पे बात हो रही है, वह प्रणाली विद्यार्थी को अपने प्रयासों से तथ्य, नियम और सिद्धांत खोजने, प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित करने और सामान्य नियमों को परिभाषित करने के लिए प्रशिक्षित करती है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? कौन सी प्रणाली की बात हो रही है जो विद्यार्थी उसमें प्रयास करेगा और प्रयास के माध्यम से उसे तथ्य, नियम और सिद्धांत खोजने, जो प्राप्त ज्ञान है उसको व्यवस्थित करने और जो नियम बनेंगे उन नियमों को परिभाषित करने के लिए प्रशिक्षित करती है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरिस्टिक शिक्षण प्रणाली। तो ह्यूरिस्टिक शिक्षण प्रणाली क्या करेगी? विद्यार्थी प्रयास करेंगे तो प्रयास से वो तथ्य, नियम और सिद्धांत खोजेंगे, फिर वो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको व्यवस्थित करेंगे और सामान्य नियम को परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए कौन सी विधि आएगी? आपकी ह्यूरिस्टिक शिक्षण प्रणाली। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमने डिटेल में कोई चीज पढ़ी हुई है। अगर हम सिर्फ आपके एमसीक्यू से करेंगे तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका देखते हैं 17 क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण पद्धति किससे संबंधित है? हम बता रहे हैं आपको प्रोजेक्ट किसने दी है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। रूसो, फ्रोबेल, डीवी, ये आपका जॉन ड्यूई भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका डीवी और किलपैट्रिक या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है वो है आपका डीवी और किलपैट्रिक से संबंधित है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण की परियोजना विधि विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड है ये, शिक्षा की जो परियोजना विधि है विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि, क्यों करती है वो? पहला ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विविधताओं को स्वीकार करती है, यह विद्यार्थी की गुप्त शक्तियों को विकास करती है, विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, यह तर्क पर विचार करने और बहस करने का अवसर देती है। तो आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगी परियोजना विधि। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विविधताओं को नहीं, गुप्त शक्तियों का विकास नहीं करते, बल्कि यह विद्यार्थी के, इसमें क्या होता है परियोजना विधि में, विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसके व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। खुद से भी हम इन क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आपने स्वयं उसमें काम करना है, तो व्यावहारिक ज्ञान कब मिलेंगे आपको? जब क्या होंगे, ज्ञान हमें तब प्राप्त मिलेगा जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, व्यक्तिगत अनुभव से कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तभी छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक प्रकार की सभी शिक्षण विधियां जैसे किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डाल्टन, बेसिक और प्रोजेक्ट विधियां, ये विधियां हैं आपकी किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डाल्टन, बेसिक और प्रोजेक्ट विधियां। हमें बताना है किस पर आधारित है। गतिविधि विधि के सिद्धांत पर आधारित है, सिंथेटिक विधि पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि पर आधारित है, या आपका इनमें से किसी एक विधि पर आधारित नहीं है। कौन कौन सी? किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डाल्टन, बेसिक और प्रोजेक्ट विधियां। तो ये सभी गतिविधियां आपकी जो है ये आपकी गतिविधि विधि के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी? आपकी किंडरगार्टन, मोंटेसरी, डाल्टन, बेसिक और प्रोजेक्ट विधियां किस पर आधारित है? गतिविधि विधि के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? छात्रों में व्यवसाय कौशल का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता विकसित करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य हो क्या होना चाहिए? छात्रों को व्यावहारिक जीवन का तैयार करना। तो आज आपको हमने 20 क्वेश्चन कराए और सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं। आपने सिलेबस देखा होगा, नहीं है तो हम आपको सिलेबस पूरा आपको एक क्लास आपकी पूरी सिलेबस की बना देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसकी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का और इस क्लास को आप